आगे भी कायम रहेगी जी। ईमानदारी तो सबसे पहला अगर स्टेप है तो वो मेरा ईमानदारी का है जी। पिछला भी जो हमारा टर्नओवर था जी उसमें हमने पूरी ईमानदारी के साथ में कभी किसी के साथ धोखापट्टी को किसी चीज का गिले शिकवे कुछ नहीं है। हमने सिर्फ एक ही काम था कि पब्लिक की सेवा करना है जी। और हमने तन मन धन से जितना भी हमारे से हुआ हमने पब्लिक की सेवा की है और आगे भी करते रहे। वो चुनाव चिन्ह बता दो सर। चुनाव चिन्ह कार का निशान। चाहूंगा कि श्री रामनारायण जी रिटायर फौजी हैं सूबेदारी से जी। और इन्होंने पिछले योजना में बहुत अच्छा काम कर रखा है जी जी। और इस बार स्पेशल इसकी डिमांड रखी गई कि वार्ड नंबर 7 से भाई अफज हमें मौका दो और इस बार भारी बहुमत से जिताएंगे। और जो भी काम है पूरे कलानौर के जी मतलब पूरी कमेटी के अंदर जो इनका रुतबा है मेरे साथ शायद किसी का होगा। कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाओ, निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामनारायण जी की। वार्ड 7 से पार्षद प्रतिनिधि हैं। हम आपको बता दें पूर्व पार्षद रह चुके हैं, पिछली योजना में पार्षद थे, क्या काम करवाए हैं। जनता भी साथ खड़ी है, इतनी जनता साथ खड़ी है, कुछ न कुछ अच्छे कार्य करवाए हैं, कुछ न कुछ इनके अंदर खूबी है जो लोग इनके साथ खड़े हैं। यदि इन्होंने काम नहीं करवाए होते तो जनता इनके साथ नहीं होती। अब किस समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, पिछली योजना में क्या काम करवाए हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, पार्षद पूर्व पार्षद जी से बातचीत करेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। इसको छोड़ो, क्या कुछ कहना चाहोगे सर? जैसे आप पहले पार्षद थे तो क्या कमी रह गई और क्या नया करवाने वाले हो, जैसे आज आपने अपनी पुत्रवधू को खड़ा किया है, क्या कहना चाहोगे? देखो हम पिछले जो 5 साल थे हमारे वो बड़े अच्छे गुजरे। हमने पूरे वार्ड के अंदर जितनी भी गलियां सड़कें हैं सब अच्छी तरह से पूरी नई बनवाई है और हमारा वार्ड है सबसे साफ सुथरा वार्ड रहा है जी जी। रही जो पब्लिक की इशू है, चाहे वो फैमिली आईडी है, एक बहुत बड़ा इशू चला था बीच में, फैमिली आईडी प्रॉपर्टी आईडी, इनका हमने कमेटी का जो स्टाफ है उनसे मिल करके काफी खामियां थी। फैमिली आईडी बनी उस टाइम, किसी की जमीन था किसी के नाम था, उन सब का हमने मतलब एक कमेटी बैठा करके सबका जिसका ओरिजिनल मकान था ओरिजिनल प्रॉपर्टी आईडी के नाम से उनका सबका समाधान करवाया कमेटी के अंदर बैठ करके। दूसरी बात, एक जो बहुत बड़ा इशू था पानी का, कलानौर में आज भी है थोड़ी दिक्कत, लेकिन अभी जो हमारा मेन मोटो है वो सिर्फ पानी के ऊपर है। मतलब आने वाले यदि आप पार्षद बन जाते हो तो आने वाले समय में बहुत जल्द पीने के पानी की समस्या अपने वार्ड में समस्या खत्म कर दोगे? नहीं देखो जी, ऐसा है वार्ड अकेला नहीं है, पूरी कलानौर की समस्या। और कलानौर में हम चाहे पार्षद बने या ना बने लेकिन उसके लिए बते रहेंगे, चाहे जो जनता का मैंडेट जिसके भी सर पे आए उसका हम कोऑपरेट करेंगे। भाई ये काम हमारे वार्ड में होने चाहिए, क्योंकि पानी की समस्या काफी लंबे समय से कलानौर में है। रही सीवर की समस्या भी थी, वो धीरे धीरे लगभग नाम मात्र कोई बची हुई है, वो भी टाइम टू टाइम हम पब्लिक का जैसे भी रिंग आता है उसी टाइम क्लियरेंस करवा देते हैं। भाई साहब नया क्या करने वाले हो? आपने बहुत विकास कार्य करवाया, हमने बताया गलियों का निर्माण करवाया, साफ सफाई की तरफ विशेष ध्यान दिया हो, नया क्या करवाओगे? तो अपनी पीने पानी समस्या बताई है, ये आपके वार्ड की नहीं पूरे कलानौर की समस्या है, और इससे अलग आप वार्ड वासियों के लिए क्या करवाने वाले? जो हमारा जो मेन मोटो है वो है, अभी क्योंकि जो हमारे कलानौर की बेटियां हैं वो रोहतक जाती हैं पढ़ाई करने के लिए, जो हायर स्टडी के लिए, तो हम सरकार के अगर नुमाइंदे हुए या नहीं भी हुए मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे और उनसे भाई ग्रांट लेंगे, जमीन लेंगे, हम लड़कियों का अलग से कॉलेज बनवाने की पूरी भरसक प्रयास करेंगे। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि लड़कियों की कॉलेज के पढ़ाई के लिए रोहतक जाना पड़ता है। इन्होंने इतनी बात बोल दी है कि यदि इनके जनता का मौका मिला, वार्ड वासियों का आशीर्वाद देते इनको मौका मिलता है तो लड़कियों के लिए कॉलेज खुलवाने की कोशिश करेंगे, प्रयासरत हैं, पहले भी प्रयास किए आगे भी प्रयास करेंगे। इन्होंने यहाँ तक बोल दिया भले ही पार्षद ना बने लेकिन फिर भी हमारे प्रयास रहेंगे। सर क्या लाइब्रेरी है आपके? हाँ, गवर्नमेंट की एक लाइब्रेरी अभी हमने खुलवाया है जी। और बाकी प्राइवेट लाइब्रेरी तो काफी सारी हैं, लेकिन हमने अपने प्रयास से कमेटी के थ्रू एक लाइब्रेरी खुलवाई हुई है जिसमें बच्चे आते हैं अपना स्टडी करते हैं। तो सुविधाएं हैं लाइब्रेरी की सुविधा अभी पिछले ही साल किया हमने, तो आने वाले टाइम में उसको मतलब बड़ा करेंगे और जो भी बच्चों से पूछेंगे भाई जो कॉपी किताब की रिक्वायरमेंट है या और कोई सिलेबस की जो भी कॉपी किताबें हैं जो भी सिलेबस की है उनको हम पूरा करवाएंगे। वैसे एक हमने देखा साफ सफाई की थोड़ी दिक्कत रहती है, गलियों में कहीं कीचड़ होता है, तो आपके वार्ड में क्या इस तरह की दिक्कत है? यदि है तो आपके क्या प्रयास रहेंगे कि आपका वार्ड साफ सुथरा हो? देखो जी, अभी तक भाई बारिश के टाइम में थोड़ा सा
थोड़ा सा दिक्कत होता है। जी, जी। लेकिन नॉर्मल टाइम में वार्ड में क्या पूरे कलानौर में इस तरह की समस्या नहीं होती। हो भी जाती है तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे हम रिंग करते हैं चाहे एसडीओ साहब को या जेई को, तुरंत अगले 5-7-10 मिनट में गाड़ी भेज देते हैं, प्रेशर वाली और सीवर लाइन खुल जाती है। एक हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 7 की जनता से क्या अपील करना चाहूँ? मैं वार्ड 7 की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि पिछली बार में जनता ने मुझे 5 वार्ड से बनाया था, अब की बार 7 वार्ड से मुझे मौका दो। मैं आपकी हर समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। भाई साहब ने एक बड़ी बात बोली है कि इन्होंने ये बोल दिया कि यदि जनता मौका देती है, वार्डवासी मौका देते हैं, तो प्रत्येक समस्या का समाधान किया जाएगा। कुछ अन्य वार्डवासी भी खड़े बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे? जैसे रामनारायण जी पहले भी पार्षद रह चुके हैं, अब इनकी पुत्रवधू पार्षद प्रत्याशी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? पहले इन्होंने क्या काम करवाए हैं जो अब दोबारा इनको यहाँ पर आना पड़े? देखो जी, जब से ये बने हैं इन्हें सारे काम अच्छे किए, ठीक है, कोई शिकायत का मौका नहीं है किसी बात का भी। वार्ड के जितने भी हमारे हैं, हमारे दादाजी लगते हैं, जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम फिर भी हमारी आस ये है कि हम इसी को बनाए। मतलब इनको बनाओगे, अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम। तो आपको उम्मीद है हाँ जी। जो जिस गति से विकास कार्य पहले करवाए हैं वो गति आगे भी रहेगी? ऐसी ही रहनी चाहिए जी, गति ऐसी रही जाएगी तो हमारे को दिक्कत क्या है? उम्मीद है। उम्मीद है जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे आप? यही कहेंगे सर, हम तो जैसे पिछली बार भी इनको भारी बहुमत से जिताया था, अब की बार भी जिताएं, और जैसे इन्होंने पीछे काम किए आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। तो मतलब जो जीत पहले हुई थी जी, वही अंतर रहेगा या कुछ बढ़ाओगे अंतर को? नहीं, अंतर बढ़ेगा पहले की बजाय, अब की बारी ज्यादा बढ़ेगा। वोट से जीते। क्योंकि पहले तो इन्होंने काम नहीं करवाए थे, अब इन्होंने काम भी करवाए हैं तो जनता सब कुछ देखती है। इन्होंने ये अच्छे कार्य करवाए हैं तो अंतर बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। बढ़िया काम करवाए हैं। पिछली बारी भी इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और आगे भी नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह लोगों का साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। भाई साहब ने बहुत बड़ी बात बोली है, ये बोल दिया कि पिछली बार भी इन्होंने कमी नहीं छोड़ी और उम्मीद है कि अब की बार भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। अपना शुभ नेम है? मेरा नाम धर्मपाल है। अंकल जी पूर्व पार्षद हैं, हाँ जी। आपने पता है किसने काम करवाए हैं, पब्लिक इनके साथ, आप इनके साथ खड़े हो, तो मैं तो ये मानता हूँ कुछ न कुछ अच्छे कार्य करवाए हैं जो आप बुजुर्गों का साथ है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे रिश्तेदार में यहाँ का नहीं हो रहा, जी, तब से जी, वोट जी, है मेरी। जी बाकी मैं ये चाहना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं ना, जी ये वोट है इनके, मेरा वोट नहीं है जी मगर मेरे सपोर्ट है ज्यादा। जी। तो हमेशा सपोर्ट मेरा- सपोर्ट सपोर्ट भी वही करता है ना। कुछ खूबी होती है इंसान के अंदर, गलत आदमी सपोर्ट कोई नहीं करता। सपोर्ट से ही जीतता है। जीत और सपोर्ट है, और बोलते हैं वोट से ज्यादा सपोर्ट काम करती है। वो पब्लिक का वोट है, इनकी सपोर्ट भी है और आपकी सपोर्ट भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगा जी। पहले तो उन्होंने देश की सेवा की, अब समाज सेवा की ठानी है। 5 साल पार्षद रह चुके हैं, अब इनकी पुत्रवधू है। पहले देश सेवा कितने साल की है बात करेंगे। हमें ये बात अभी पता चला है कि आर्मी से रिटायरमेंट है, और ये सभी को पता है, आम आदमी को पता है। हम मानते हैं कि एक जो आर्मी से रिटायरमेंट होता है वो ईमानदार आदमी तो होता ही है। सर आपने देश सेवा कितने साल? देखो मैंने देश सेवा अपना पूरा 30 साल किया है, जी और 30 साल के बाद में 2016 में मैं आर्मी से रिटायर हुआ था। जी उसके बाद 18 में चुनाव था नगर पालिका का, जी तो जो समाज था या जो आस पड़ोस वाले थे उनने मुझे प्रोत्साहन किया कि आप भाई अभी देश सेवा करके आ गए, अभी अपनी कलानौर की सेवा करो। क्या अपील करना चाहोगे आप? हाँ जी, क्या अपील? मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहूंगा कि जैसे पिछली बार हमने कार्य किया वार्ड नंबर 5 में भी, वो 7 वार्ड हो गया है, उसमें इससे भी ज्यादा जो प्रयास रहेगा हमारा उनके वार्ड को डेवलपमेंट करवाने का। तो किस पद से आप रिटायरमेंट मैं हुए? सूबेदार पद से रिटायर्ड हूँ। सूबेदार पद से रिटायरमेंट है, पहले देश सेवा की समाज सेवा की ठानी है। इन्होंने ये बोल दिया कि 30 साल मैंने जब पर ईमानदारी से नौकरी की है और यहाँ पर भी ईमानदारी से नौकरी करेंगे। इतनी बड़ी बात बोल दी। जो देश की सेवा करके आया वो समाज सेवा में जुटा हुआ है, उसके लिए एक कमेंट तो बनता है।